7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आज भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जी। आज इनसे हम खास चर्चा करेंगे, जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन की खेल जारी है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं ये? सबसे पहला मेरा सवाल है कि नीतीश जी ने इस्तीफा क्यों दिया? सरकार से अब क्या जनता किसके सहारे रहेगी? नीतीश जी हमेशा बोलते हैं राजनीति संभावना का खेल है। नीतीश जी पर निर्भर करता है कि उनकी संभावनाएं कहाँ नजर आई। उस तरह से उन्होंने कदम चाल किया। उनसे बेहतर कौन जानता है कि उनकी संभावना जो है कहाँ बनती है। जहाँ उनकी संभावना बनी वहाँ चले। कभी महागठबंधन, कभी एनडीए और भी कई तरह के जो पार्टियां के साथ में मिलजुल कर सरकार यहाँ बिहार में बनती है, लेकिन सर क्या इससे बिहार की स्थिति खराब नहीं हो रही है? जैसे मान लिया जाए कि एक इंसान को कदम ताल करना और बदलना उनके ख्वाहिश हो गया है, लेकिन वो कदम चाल जब चलते हैं तो जिनके साथ जाते हैं उन्होंने क्या सोचा। एक बार नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ के एनडीए में चले गए। तो जैसे पुनः वापसी हुआ 7 अगस्त 2022 को, जिन्होंने समर्थन उनको दिया उनको सोचना चाहिए था, अगर वो समझते कि धोखा है, कि पलटी मारना धोखा है, तो पुनः उनको साथ नहीं देना चाहिए था। यह सर्च करना चाहिए था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर नीतीश कुमार जी तैयार होते तो ठीक है, और नहीं तो जो गति होती। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी तो संभावना के खेल में जहाँ संभावनाएं बनती है वहाँ वह जाते हैं, लेकिन जिनके साथ जाते हैं उन्होंने क्या सोचा। मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा गलत ये है जो नीतीश कुमार को समझते हुए कि कदम ताल करते हैं, बदलते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। तब तो मैं उनको कहूँगा यही, जहाँ संभावना वो देखते हैं, जहाँ संभावना कोई देखता हुआ राजनीति करता है, तो राजनीति में जो उनको साथ देता है सबसे बड़ा दोस्त तो वो है। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी के दबाव में या किसी के सहमति से सर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और पुनः एनडीए में सरकार बनाया? नीतीश कुमार जी कभी दबाव की राजनीति करते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी स्वयं दबाव बना करके और अपना काम चांदी करते हैं। अब राजद का क्या होगा? क्योंकि लालू जी का सपना पूरा होने से चूर हो गया। एक चीज तो मान के चलना पड़ेगा कि देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप लगता है। उसमें लालू प्रसाद यादव भी कभी नाम आता है। अभी एक पीके हैं, बड़ी नाम लूटे। 1914 में हम ही सरकार बना दिया भाजपा का और एनडीए का। बंगाल में ममता को हम ही जिता दिया और गए थे कांग्रेस के भी मदद करने के लिए, बिना सफलता के भागे। अब अलगे स्वराज पार्टी चला रहे हैं। मेरा कहना है कि सब कुछ हो, परिवारवाद, जातवाद, और समय के अनुसार हम कदम चाल करेंगे, इसकी बदनामी तो होते रहेगी। लालू प्रसाद जी को भी, जैसे वो पीके कहता है कि 8वां और 9वां पास कोई यादव के लड़का ही नहीं है जिसको समर्थन करते मुख्यमंत्री बनेगा। तो खैर, हमारा संविधान कहता है कि ठप्पा मार भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो क्वालिफिकेशन पर मैं नहीं जाता हूँ। काबिलियत जो है सिर्फ पढ़ाई पर निर्भर करता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से पढ़ने वाले प्रोफेसर बन जाते हैं, बहुत से कम पढ़ने वाला भी आदमी काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। तो ये उसके आदत पर निर्भर करता है। लालू प्रसाद जी को परिवारवाद करते हैं, बेटा को उन्नति चाहते हैं, ऐसे में बहुत लोग हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना मैं कहूँगा कि प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है
और प्रजा को देखने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना चाहिए हर एक नेता को, हर एक पार्टी के जो वरिष्ठ साथी हैं उनको, वरिष्ठतम लोग को, अध्यक्ष को। इसकी कमी सभी में नजर आती है। अभी नीतीश कुमार पर चाहे उनका बेटा कुछ हो, ये परिवारवाद का तो कलंक नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी भी अगर बचना चाहते हैं, उन्होंने बिहार का सेंसस कराया है, जाति की संख्या आ गई, जातिवार आर्थिक कंडीशन क्या है इसका भी आ गया, शैक्षिक कंडीशन क्या है ये भी आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने ये जनगणना कराया है, तो जनगणना के अनुरूप सरकार में और सरकार द्वारा सभी नौकरियों में उस हिसाब से स्थान मिलना चाहिए। जिनको ज़्यादा से ज़्यादा, जिन जातियों को नौकरियां में मिल गई है तादाद से ज़्यादा, उनको अस्थिर करके और दूसरे लोग को जिसकी संख्या कम है हर एक चीज़ बढ़ाना चाहिए। तो पहला इंसाफ तो यही होगा कि नीतीश कुमार जी को मैं देखना चाहता हूँ कि नया गठबंधन का एक सरकार बनी है, उसमें हक और हकूक़ जो 36 सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित, उसमें सही अनुपात में लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिला, तब मैं बाद में आपको कहूँगा कि संसद जो हुआ उसका परिणाम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जीतन राम मांझी पे क्या कहें, क्योंकि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी के द्वारा बेइज्जती किया गया था राज्यसभा भवन में। इसीलिए मैं कहता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि सत्ता की प्राप्ति में अफसोस इस बात का है कि हमें बेइज्जती सहनी पड़ी थी या इज्जत मिली थी, इसको लोग भूल करके और सत्ता प्राप्ति में लग जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा वो नीतीश कुमार जी की बदनामी हुई, बाबू जीतन राम मांझी की बदनामी नहीं थी। लेकिन बाबू जीतन राम मांझी को हम तब पूरे दिल से अभिवादन करते और दाद देते, उनको मुबारकबाद देते कि किसी न किसी तरह से नीतीश जी की जगह को वो ले लेते। तो आज मैं देखता कि हाँ, जो लोकसभा के मंदिर में इनको ये समझते हैं या लोग कहते हैं कि बेइज्जत किया गया उनको, वो बेइज्जती का बदला मिल जाता। वो ऐसा नहीं हुआ। बेटा तो इनका मंत्री था, मंत्री है, हो सकता है मंत्री रहेगा, इससे वो बदनामी। लेकिन राजद तो उप मुख्यमंत्री पद दे रहा था, लेकिन फिर भी राजद के साथ वो क्यों नहीं गए? राजद को उप मुख्यमंत्री पद, जो मुख्यमंत्री रहा है उसको उप मुख्यमंत्री पद से क्या लेना? उनके बेटा को दिया जा रहा था। इसका माने है कि वहाँ 122 के आंकड़ा पार नहीं हुआ। मांझी जी को ये समझना कि वो बेवकूफ़ हैं। मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में मांझी जी सबसे चालाक व्यक्ति हैं, जो हर चीज़ को जोड़ के तोड़ के और तब कदम बढ़ाते हैं। अभी तक के जो कदम उन्होंने बढ़ाया, जिस समय मुख्यमंत्री थे और लोगों ने नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे करके बरगलाया, उस वक्त भी मैं कहा था, लेकिन हमको राज्य मंत्री का दर्जा था। जितने मंत्री लोग थे उन्होंने कहा, बरगलाया इनको। हमने कहा था कि एक रिजर्वेशन लिखिए और जा करके नीतीश कुमार से मिलिए, कि पार्टी का फैसला था कि चुनाव तक के बाबू जीतन राम मांझी और चुनाव के बाद पुनः नीतीश कुमार। तो आप जाएं और कहिए कि अगर आपकी इच्छा है तो मैं रिजाइन करता हूँ। हो सकता है फिर रिक्यूब कर दे कि ठीक है जाइए, लेकिन ऐसा मांझी जी से लोगों ने नहीं होने दिया। क्या सर भारतीय आवाम पार्टी इस लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगी? देखिए, हमारी पार्टी का निर्माण भारत के संविधान के अनुकूल चलने के लिए हुआ है। जो पार्टी भारत के संविधान के बचाव और उसके मार्गदर्शन पर चलने के लिए अगर पूरी जनता के सामने वो हिम्मत दिखाएगा, उसी हालत में हमारी पार्टी उसके साथ गठबंधन करेगा, उसका समर्थन करेगा। एनडीए या फिर महागठबंधन? नहीं, मैं दो में किसी से आश्वस्त नहीं।